टीवी सीरियल रिश्ते हैं प्यार के में आपने कल रात के एपिसोड में देखा ही कि कैसे वरुण का फ़ोन हाथ लग जाता है अबीर और उसके घर वालों के, और वो वरुण के फ़ोन में से सारा डेटा निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं जासूसी। तो वहीं आज रात के एपिसोड में आप यही सीन कंटिन्यू होते देखने वाले हैं, जिसमें अबीर वरुण के फ़ोन में से सारा डेटा ट्रैक करने की कोशिश करेगा। और साथ ही यहाँ पर बात होगी कि जब तक इस फ़ोन का डेटा रिकवर नहीं हो जाता तब तक हमें वरुण को यहाँ आने से रोकना होगा, ताकि वो मिष्टी को पुलिस के पास लेकर ना जाने पाए। इसी बीच में ये दोनों बातें चल ही रही होंगी कि किस तरीके से वरुण का ध्यान डाइवर्ट किया जाएगा। वहाँ पर पारुल मौसी की एंट्री होगी और वो सारे खत ला कर मिष्टी के हाथ में थमा देंगी, जो कभी कुहू ब्लैकमेल करने के लिए मिष्टी के लिए लिखा करती थी। जैसे ही सब ये लेटर देखेंगे सब शॉक्ड हो जाएंगे और कुणाल मिष्टी से कहता आएगा नजर कि ज़रूर ये वरुण ने ही लिखा होगा, उसी का काम हो सकता है ये मिष्टी को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन यहाँ अबीर और कुहू एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये लेटर किसने और कब और क्यों लिखे। लेकिन यहाँ कुहू का हाल बुरा होता जाता है, लेकिन मिष्टी गौर से देखती है उस लेटर भरी धमकियों को और फिर देखती है और कहती है कि एक सेकेंड, ये राइटिंग तो कुहू की है। कुहू, क्या तुमने ये सारे लेटर लिखे? जैसे ही मिष्टी कुहू से ये सवाल पूछती है वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और मिष्टी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते आती है नज़र और कहती है कि ये बहुत पहले की बात है, अब मैं दिल से और सोल से तेरी साइड हूँ और प्लीज़ मुझे अपने आप को प्रूव करने का एक मौका लास्ट दे। यहाँ पर कुणाल कुहू के इस हरकत पर चीखने चिल्लाने लगता है और उसको रिस्पॉन्सिबल थमाता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे बच्चों वाली हरकतें कर सकती हो। फिर कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम्हारे अंदर बचपना है, लेकिन नहीं, तुम तो हद से ज़्यादा चालाक हो। इस तरीके से कुहू पर कुणाल को बरसते देख मिष्टी यहाँ पर उसे रोकती है और कहती है कि क्या तू वाकई में मेरी साइड है? तो मिष्टी की तरफ देखते हुए कुहू हामी भरती और कहती है कि हाँ मिष्टी, अब मैं दिल से और सोल से बिल्कुल तेरी साइड हूँ और जो तू कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मिष्टी एक प्लान बनाती है और कहती है कि ठीक है, तो तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। यहाँ कुहू और मिष्टी अबीर को अपना आने वाला प्लान सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम और कुणाल यहाँ रहकर फ़ोन का सारा डेटा रिकवर करो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और दूसरी तरफ मैं और कुहू जाकर वरुण को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अभी वरुण के घर जाने की बात मिष्टी की सुनता है वो टेंस्ड हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर कुणाल कहता है कि भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं। तो यह मिष्टी और कुहू अबीर को ये कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं कि वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगी। तो वो अबीर को मना लेती हैं और पहुंच जाती हैं वरुण के घर पर भेस बदल कर। यहाँ पर मिष्टी आएगी भेस बदल कर काम वाली के अंदाज में और वो कहेगी कि निर्मला जी ने आपके लिए शादी की शेरवानी भिजवाई है, आप ज़रा देख लीजिए और आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहाँ पर वरुण ऑलरेडी टेंस्ड होगा, क्योंकि उसे उसका फ़ोन कहीं नहीं मिल रहा होगा। वो अपने पूरे कमरे में सारे कपड़े इधर उधर करके देखेगा कि आखिर उसने फ़ोन कहीं रख तो नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मिष्टी का दिया हुआ थाल, वो शगुन का थाल उठाकर फेंकेगा मोबाइल ढूंढने के चक्कर में, उसकी शेरवानी में से निकलेगा एक लेटर जिसमें लिखा होगा कि वरुण, तुमने जो कुछ किया है हमें सब पता है, तुम्हारा ये सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। ये देखकर उसे बहुत टेंशन हो जाती है और वो फ़ौरन भागता है उस औरत के पीछे जो उसके लिए शेरवानी लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है मिष्टी वहाँ पर निकल चुकी होती है और जाते जाते मिष्टी से गलती से वास भी गिर जाता है। ज़ोर से आवाज़ होती है और जैसे ही वरुण और निर्मला पलट कर देखते हैं कि वहाँ कौन है, तो वहाँ पर कुहू खड़ी दिखती है। वो कहती है कि दरअसल मैं आप सबके साथ यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आई थी और कहने आई थी कि मिष्टी को हम पुलिस के हवाले ज़रूर कर देंगे, लेकिन आप लोग केतकी की शादी में बारात लेकर ज़रूर आइएगा। यहाँ निर्मला, वरुण और कुहू के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, जिससे मिष्टी को वहाँ से निकलने का टाइम मिल जाता है। जैसे ही मिष्टी फ़ोन पर अबीर को ये सारा हाल बताती है कि उसने कैसे लेटर रख दिया है, जिसे देखकर वरुण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। तो दूसरी तरफ अबीर भी मिष्टी को वीडियो कॉल पर यह बताता आता है नज़र कि कुणाल के मदद से वरुण के फ़ोन से दो चीज़ें पता चली हैं। पहला कि वो उस रात उसी लोकेशन पे था जहाँ पर करण का साथ हादसा हुआ था मिष्टी का, और दूसरी बात ये है कि अगर करण को कुछ भी हो जाता है तो सारा बिजनेस वरुण के नाम पर हो जाएगा। हो सकता है उसने बिजनेस के लिए करण का कत्ल किया हो। ये सब घर वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी मिष्टी अबीर से कहती है कि ठीक है, मैं फाइनल अब यहाँ पर वरुण को लेटर लिख रही हूँ, जिसमें हम उसको उसी एक्सीडेंट वाली जगह बुलाएंगे और कहेंगे
कि तुमने कुछ ऐसा सबूत छोड़ दिया है जिसकी वजह से अब तुम बहुत जल्द करण के कातिल साबित हो जाओगे। और जैसे ही वरुण ये खत पढ़ेगा उसे टेंशन होने लगेगी और हम उसके साथ वही करेंगे जो वो हमारे साथ करने वाला था। तो यहाँ मिष्टी और कुहू अपनी चालाकी से लेटर लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि 5 बार तुमने करण के सर पर वार किया था ना, अब बहुत जल्द तुम वहीं पर पहुंच जाओ जहां पर तुमने करण की जान ली थी, वो भी 5 लाख रुपयों के साथ। ये सब देखकर उसे बहुत टेंशन हो जाएगी और वरुण तुरंत पैसे लेकर के इंसिडेंट्स वाली जगह पर पहुंच जाएगा। पीछे पीछे मिष्टी और कुहू भी पहुंच जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अबीर और बड़े पापा और कुणाल को कार नहीं मिल पाएगी और वो टैक्सी का वेट करेंगे। लेकिन वहाँ पर तो वरुण पहुँच चुका होता है और मिष्टी कुहू बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी कुहू मिष्टी को काम डाउन करने के लिए अबीर से बात करवाती है, तो उसे पता चलता है कि उन लोगों को टैक्सी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो अभी नहीं आ पाए हैं। यहाँ मिष्टी को काम डाउन करने के लिए अबीर एक बार फिर से वो सारी पॉजिटिव बातें करता है, जिसकी वजह से मिष्टी खुद में कॉन्फिडेंट फील करती है और अपने आप को उस सीन के लिए कसूरवार नहीं ठहराती। तो यहाँ मिष्टी अबीर की बात मानती है और खुद का कॉन्फिडेंस इकट्ठा करती है और कहती है कि अबीर मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जल्दी आओ अबीर, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने तक वरुण लौट जाए। जैसे ही मिष्टी फ़ोन रखती है वरुण वापस जाने लगता है। तभी मिष्टी को एक आइडिया सूझता है और वो अनजान तरीके से लेटर कभी वरुण के ऊपर थ्रो करती है और कभी ज़मीन पर लिखकर उसे टॉर्चर करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह वरुण कभी मिष्टी को कर रहा था। अब वरुण ये सारी हरकतें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर ऐसा कौन है जो उसे इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कुहू, मिष्टी, अबीर, कुणाल और बड़े पापा के जाने को लेकर, और हर कोई एक दूसरे को सांत्वना बनाते आ रहा होगा नज़र। लेकिन तभी वर्षा आएगी और कहेगी बड़ी माँ से कि माँ जरा देखिए, निर्मला जी पुलिस के साथ आई हैं मिष्टी को अरेस्ट करने। ये सब देखकर मीनाक्षी राजवंश भी थोड़ा सकपका जाएंगी और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगी। लेकिन अब होगा क्या ये हम आपको बताएंगे बहुत जल्द अगली रिपोर्ट में। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से मिष्टी और अबीर इस भयंकर जंग से लड़ रहे हैं और जिसमें उनके घर वाले उनका साथ दे रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर आपको आज रात के एपिसोड में वरुण की माँ का और वरुण का कॉन्वर्सेशन भी होते हुए नज़र आने वाला है, जिसमें खुद निर्मला वरुण से ये पूछती आएगी नज़र कि तुम्हें केतकी से शादी नहीं करनी थी तो तुमने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक क्यों किया, और दूसरी तरफ तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की हैं वरुण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वरुण यहाँ पर कहता आएगा नज़र कि माँ केतकी और उसकी माँ और उसके घर वाले सभी मिष्टी से नफरत करते हैं। उसने मुझे बताया था कि मीनाक्षी जी नहीं चाहती थी कि अबीर और मिष्टी की शादी हो, ऐसे में वो प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात किसी को भी नहीं बताने वाली है, वो हमारी ही साइड है। और आप तो यही चाहती थी ना कि करण भैया के खूनी का, उनके मर्डरर का जल्द से जल्द कन्फेशन हो जाए पुलिस में और वो गिरफ्तार हो जाए। बस आप उसी पर फोकस कीजिए, क्योंकि मिष्टी बहुत जल्द कन्फेशन करने वाली है कि करण भाई का खून उसने किया है। लेकिन निर्मला को ये नहीं पता कि उसी के बेटे वरुण ने ही उसके बड़े बेटे करण का खून किया है। अब ये बात कैसे खुलेगी सबके सामने, ये देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग।